नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं कि हमारा एनएमएमएस का जो पेपर है वो कैसा आता है, उनमें कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी कमेंट करते हैं कि एनएमएमएस का पेपर लेकर आइए, जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि हमारा एग्ज़ाम में दोस्तों किस तरीके से जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको जो है हर अपडेट जो है वो सबसे पहले मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पेपर आपका सामने दोस्तों इस प्रकार से आता है। ये दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, जिस भी स्टेट का आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान वगैरह, तो उनके लिए वीडियो जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो पेपर है वो अपने यूपी का है, यानी कि अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो पेपर हुआ है, तो अब आगे कैसा प्रश्न आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपका जो पेपर है वो सेम टू सेम आ जाए, बस आपको आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। तो आपका जो पेपर है दोस्तों यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आता है, जैसे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यहाँ दे रखा है और यहाँ पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न ये पूछा गया, सामान्य जो आपका मेंटल एबिलिटी का पेपर है, देखिएगा प्रश्न 1 से 12 यानी कि 1 से लेकर 12 में आपको 4 पद दे रखे हैं। उनमें से 3 पद दोस्तों एक सेम है, यानी सेम टू सेम है, लेकिन एक पद ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है, यानी वह तीनों से अलग है। अब आपको वह तीनों से अलग ही बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है, देखिएगा हमारे सामने पहला प्रश्न दे रखा है ये वाला। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अलग देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा, 11 दे रहे हैं। तो 11 क्या है, देखिए ये जो 11 है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 11 संख्या ऐसी है जिसमें सिर्फ 11 ही भाग देता है। उसी प्रकार ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पर देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी अपन दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो 15 है ना, ये 15 क्या है, एक अपनी भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, एक संख्या है भाज्य। यानी दोस्तों मुझे बताओ सब में अलग कौन सा है। आपने कहा सर ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अभाज्य वाले हैं और एक ऑप्शन भाज्य वाला है। तो हमें बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, भाज्य, यानी कि 15 क्या है, 15 में आप 3 का भाग लगा सकते हैं, यानी कि 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 के पहाड़े में 15 आता है और 15 खुद के पहाड़े में आता है, यानी ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और ये आपको देखिएगा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना, तो देखो मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ, पूरे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पेपर डाउनलोड कर पाएंगे एनएमएमएस के। तो आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। आपको सिंपली अपनी मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना दोस्तों एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर .com। ध्यान से क्या लिखना दोस्तों, फिर देखिए ये जो है ये है ना स्टडी मंदिर, आपको दोस्तों स्टडी मंदिर जो है गूगल पर सर्च करना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर .com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में देखिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस, यानी कि जिस इतना अगर आप इतना लिखोगे एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर .com, लिखने के बाद में आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, देखिएगा जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट दे रखी है स्टडी मंदिर, इसको आपको सिंपली ओपन करना है, यानी कि आपको इस पर क्लिक करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वहाँ पर इसका जो लिंक है वो दे रखा है। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका दे रखा है एनएमएमएस मॉडल पेपर, फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा फिर से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिएगा एनएमएमएस की मॉडल पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी के अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पर मॉडल पेपर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट के आप पेपर यहाँ से दोस्तों आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली देखिएगा, ये देखिए सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। सिंपली आपको स्टडी मंदिर .com जो है गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।
तो देखिएगा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि देखिए अब इनमें अलग कौन सा होगा। अब इसमें अलग फाइंड करना क्या हो सकता है, देखिएगा जब भी ऐसा देखो प्रश्न आता है, यहाँ पर देखो आपने कहा सर ये लाल कलर है, नीला कलर है, हरा कलर है और पीला कलर है। तो ये सारे क्या है, कलर है, क्या है दोस्तों, कलर से। अब इसमें अलग पता करना, कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा लाल, नीला, हरा ये सभी क्या है, अपने प्राइमरी कलर है। देखो प्राइमरी मतलब प्राथमिक कलर है, लेकिन जो पीला है ना वो थोड़ा अलग कलर है, तो पीला अलग हो जाएगा। तो देखिएगा अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर आपको अंग्रेजी लेटर में दे रखा है, तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आता है ना, तो इसमें देखो यहाँ पर अब इसमें क्या है, वोवल का भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, इसमें वोवल का हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश वाले लेटर से भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर वोवल का भी देख सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसका लेटर आप इसकी पोजीशन याद कर सकते, जैसे यहाँ पर P16 पे आता है, ये 15 पर आता है, ये 3 पर, ये 7 पर, लेकिन ये B आता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रिलेशन बन नहीं रहा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये वोवल है, इसमें वोवल है, इसमें आई वोवल है, यहाँ पर कोई वोवल नहीं है, यानी कि इन तीनों में वोवल से क्या है, स्वर दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है, सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, डी आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अलग कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन जो है और आपको सॉल्व करा दे। देखो यहाँ पर देखो ये ए कितने आता है, ए 1 पर आता है, सी 3 पर और ई 5 पर आता है, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर और टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर और वाई आता है अपना 25 पर, ये आता है एम आता है 13 पर, एन आता है अपना 14 पर और ये आता है 15। अब सबसे अलग कौन सा है भाई, देखो ये लेटर से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसमें मैथमेटिक्स के अंदर चेंज कर आप कर सकते हो। देखो इसमें अंतर कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है सभी के अंदर ना, 18 से 20, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 1 का है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला सवाल पूछा गया, देखो एशिया क्या एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, लेकिन देखो जो अर्जेंटीना है वो क्या एक देश है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये महाद्वीप महाद्वीप कितने 7 है ना, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये भी महाद्वीप है, लेकिन ये क्या है, ये एक देश का नाम है, तो सबसे अलग कौन सा हुआ, देश ही तो हुआ, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब देखो ये आप खुद करने हैं, ये आपके सॉल्यूशन मैंने खुद के लिए दे रखा है। अब हमें पता, अब इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन को करूँगा तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ना, तो प्रश्न के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये हमें एनालॉजी वाला प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पर देखो अगर माणिक का संबंध लाल से है ना, तो नीलम का संबंध किससे होगा। इसका मतलब ये है कि आपको एनालॉजी वाला क्वेश्चन दे रखा, तो देखो तो नीलम आपको पता है दोस्तों कैसा है, हरा नीला हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन भी इसको भी कर सकते, देखो आपको बस संबंध बताना है, इसमें कोई सीरीज वाले, देखो यहाँ पर ये अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का है, इसका मतलब है कि इसका संबंध अगर इससे है, जो देखो अगर ये संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यानी कि जो संबंध इसका इससे है वही सेम रिलेशन इसमें होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे देखो जे आता है 10 नंबर, देखो जे से ओ हुआ, ये आता 10 नंबर पर, 10 से आता ये आता 15 पर, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 5 हुआ। एल आता अपने 12 नंबर पर, यार मार करना कभी कभी काम करना ही बंद कर देता है यार। देखो ये आता अपना 10 नंबर पर और ये वो होता है 15, मतलब कितना डिफरेंस हुआ, 5 जुड़ गया। उसी प्रकार एस आता है 19 पर, 19 में आप 5 जोड़ दोगे यानी 24, 24 पर क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है। अब एल एल कितने, एल आता है अपने 12 नंबर पर, तो एल का संबंध किससे हो रहा है, एम से, तो एम कितने आता है 13 नंबर पर, यानी यहाँ पर एक जुड़ा है। तो यू आता है अपने कितने नंबर पर, 21 नंबर पर, 21 में आप एक जोड़ देंगे 22, तो 22 नंबर पर क्या आता है, वी आता है। देखो ये ऑप्शन नंबर एक्स और वी, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं, इसमें एक्स नहीं, तो देखते बड़ा देना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें देखो रिलेशन सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखो 16 से 56 कैसा बना, मतलब 16 में क्या जोड़ा, गुणा किया, भाग किया कि 56 बन गया। उसी प्रकार 32 में देखो वही रिलेशन करना है, जो रिलेशन इसमें हुआ उस वही रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 16 को दोस्तों 16
को 3 से गुणा कर देता हूँ तो कितना आता है 16 तिया 48। अब मुझे 48 छप्पन बनाना, तो देखो 16 का आधा करो, 16 का आधा कितना होता है 8, तो इसमें 8 जोड़ दो, तो 48 में 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 56 मिलेगा। ये देखो 56 आ रहा है। तो ये हमने कंडीशन, ये जो हमने किया है ना, इतना काम किया है, तो इतना काम भी 32 के साथ में करना है। तो पहले 16 को 3 से गुणा करा है, तो 32 को दोस्तों किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 32 तिया 96। अब क्या करना है, दूसरा काम हमने किया है इसका आधा, 16 का आधा कितना हुआ 8, तो 32 का आधा करके जोड़ना है। 32 का आधा कितना होता है 16, अब इसमें 16 जोड़ देंगे तो 102 और 112, तो कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर 2 आंसर करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है ना। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे किया, इसमें क्या रिलेशन है, बस इसमें 10 में वो कर दिया, 2 आगे लगा दिया, तो यहाँ पर 2 आगे लगा देंगे। इसमें देखो जो यहाँ पर डेसिमल है उसको आगे लगा दिया गया है, टू 0 पॉइंट देखो 0.0016 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी यही सेम रिलेशन होगा, यहाँ पर होगा 0.0102। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखो 7 से 56 कैसे हुआ, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 की अगली संख्या कौन सी 8, तो 7 8 56, तो ये रहा 56। 9 की अगली संख्या 10, तो 9 को 10 से गुणा करा है 90 आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट। अभी भी सिंपल है, अंधकार का जो संबंध चिराग से है, तो आगे देखो प्यास का पानी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर घड़ी समय दिखाती है, तो थर्मामीटर की क्या दिखाता है, मतलब ताप को नापता है। समय का मापक घड़ी है, तो ताप का मापक जो है थर्मामीटर हो जाएगा। मतलब देखो मुस्लिम मस्जिद, तो सिक्का क्या हो जाएगा, सिक्का भाई गुरुद्वारा होगा और क्या होगा। देखो रुपया क्या है, यहाँ पर मुद्रा है, तो रुपया किसकी मुद्रा है, भारत की, तो यह किसकी है वो बताना आपको, क्या सिंपल है। किनारा नदी का, तो तट किस, देखो किनारा किसका होता है, नदी का होता है। तट किसका होता है, आपने कहा सर तट होता है सागर का, समुद्र का। बस सिंपल क्या है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्रश्न दे रखा ना, इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है 25 से 30 में कि आपको बताना, जैसे ये वाला दे रखा ना। अब इसमें देखो हमें बताना है कि इन सभी को क्या सॉल्व करें, इन चारों को आगे पीछे करके हमें बताना है कि किसको सही करने पर आंसर 3 आने वाला है, बस ये बताना है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है चारों ऑप्शन देकर करने पड़ेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देकर करें। जैसे यहाँ पर ये जहाँ ये प्लस और माइनस है ना, तो जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ भाग करना है। मतलब कि आपस में इनका चेंजिंग करना है। क्या करना है, जहाँ प्लस दिख रहा है माइनस करो, जहाँ माइनस है वहाँ भाग करो, चेंज करके करना पड़ेगा, है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर चिन्ह बदलना है। जैसे यहाँ देखो भाग का अर्थ है गुणा, जहाँ पर भाग दिख रहा है वहाँ गुणा करना है, और जहाँ पर गुणा का अर्थ है प्लस, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो ये चिन्ह बदल कर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 4 5 देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे देखो, ए इज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27, तो व्हाट विल बी दैट CET। ये करना है, मतलब कि ये अलग अलग ऑप्शन है, तो अलग अलग माध्यम से करना होगा। मतलब इसमें क्या विपरीत करना है। जैसे यहाँ पर ए का मतलब देखो 26, मतलब कि ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा होता है जेड, मतलब आजाद, तो जेड कितने आता है 26 पर आता है। उसी प्रकार सभी का उल्टा करके उससे क्रम जो, जैसे यहाँ पर एच, देखो SUN को इतना मलसन को ये लिखा, पहले एस का उल्टा क्या होता है भाई, एस का उल्टा मैंने आपको ट्रिक बताई ना, हरभजन सिंह मतलब इसका नाम क्या होता है HS, तो एच मतलब हरभजन और सिंह मतलब एच, मतलब कि एस का उल्टा एच, तो यहाँ पर एस का उल्टा एच होता है, एच आता है अपने 8 नंबर पर, यहाँ लिखा 8। यू का उल्टा होता है फादर अंकल, हमने याद किया था फादर अंकल, तो यू का उल्टा एफ, तो एफ कितने आता है 26 6 पे आता है। एन का उल्टा होता है मन, मन मतलब M और N, तो एन का उल्टा क्या हो गया M कितने नंबर आता है 13 नंबर पर। जोड़ दो इन सभी को, 8 और 6 14, और 14 और 13 कितना होगा 27। ये देखो 27 मिल रहा है। उसी प्रकार ये करना, जैसे यहाँ पर C आता है, C का उल्टा क्या X होता है, X आता है अपने 24 नंबर पर ना, 24 यहाँ लिखा। ए का उल्टा होता है जेड आता है अपने 26 पर, यहाँ लिखा 26। टी का उल्टा होता है दोस्तों, टी का उल्टा जी होता है, जी मतलब गणेश टेम्पल, गणेश कितने पता है 6, जी आता है 7 नंबर पर। जोड़ो सभी को, 26 और ये हो गया 50, 50 और ये 7 हो गए 57, ऑप्शन नंबर 3। अब ये कोडिंग का सिंपल क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन देखिए, इसमें उल्टा मतलब एक माइनस कर रखा है, तो एच में एक माइनस करेंगे तो जी आएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग कर रखी है। अब इसमें सेम कोडिंग देखो, जब 2 या 2 से अधिक कोडिंग हो जाती है ना, जैसे यहाँ पर कोडिंग, यहाँ पर भी कोडिंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको ये लिखा, ए को क्या लिखा, ए को यहाँ पर ए को लिखा अपने लिखा 4,
तो पहले 4 से ये वाला आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल है, देखो ई बराबर 5 है, पी एन बराबर, देखो ई मतलब ई अंग्रेजी वर्ड में ई कितने आता है, ई आता है 5 नंबर पर, तो पी आता है दोस्तों 16 नंबर, इसको जोड़ो 35 आ रहा क्या, पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर, एन आता है अपने 14 पर, ये जोड़ा अपने 31 और 35 सही है। हमें निकालना पेज का, पी आता है 16 नंबर पर, ए आता है 1 पर, जी आता है 207 पर, एंड ई आता है 5 नंबर, 12 12 और 13 13 और ये हो गए 29, ऑप्शन नंबर 3। ये भी सेम है, रेन को ये लिखा, इसको क्या लिखेंगे रिमेन को, आर को क्या लिखा, आर को 8 लिखा तो 8 लिखेंगे पहले, ये वाला ऑप्शन नंबर टी यहाँ से करेक्ट। मतलब कि सेम टू सेम कोडिंग करके यार, बहुत सिंपल है। देखो जब 2 या 2 से अधिक कोडिंग मिल जाती है ना तो सेम मिलेगा। देखो यहाँ पर कोडिंग, यहाँ पर कोडिंग, तो ये क्या है देखा देख लिखना, जैसे यहाँ पर बी है तो बी को देखो, बी को क्या लिखा, देखो कभी कभी देखा देखो, कभी कभी मिल जाता है कभी नहीं। यहाँ पर देखो एल आता 12 पर, एन एम आता 13 पर, एक जोड़ेगा तो बी से एक जोड़ेगा तो मतलब क्या होगा, सी आंसर होगा। देखो एफ आता 6 नंबर पर, ये जी आता 7, मतलब एक जोड़ना है ना। और दूसरे अक्षर को सेम लिखना, देखो ए को यहाँ सेम लिखा है, यहाँ पर यू को सेम लिखा, तो हमें देखो एल को सेम लिखना है, देखो सेम लिखा है ना। इस तरीके से कर लेना, आगे कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पर आकृति वाले क्वेश्चन, देखो आकृति वाले में क्या होगा, सभी विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर लाइन देखो 1 2 3 4, 1 2 3, यानी कि देखो एक एक जो है लाइनें कम हो रही, तो यहाँ पर देखो यहाँ 4 लाइनें थी, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से 3 हो गई, 1 2 3 हो गई, फिर आगे दोस्त 2 हो गए, आगे कितनी होगी 1 होगी, मतलब एक लाइन कम हो गई, तो यहाँ से 1 कम हो गई। यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ कम थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 1 हो गई, तो अब आगे कितने हो गए, अब 0 होगी, मतलब कोई लाइन नहीं हुई, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली ये 1 लाइन होगी। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गए इसके, उत्तराकृतियाँ कहाँ थी, उत्तराकृति दी नहीं इसकी। अब इस तरीके से दो सारे क्वेश्चन होंगे, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रिपीट, देखो 3, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 से 25, 125 आंसर हो जाएगा। ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी ये सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये कितना 32 हो गया, मतलब मिसिंग नंबर वाले फाइंड करने हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब मिसिंग नंबर वाले के लिए मैं एक आपकी अलग ट्रिक लेकर आऊँगा, उस ट्रिक से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कभी कभी गुणा हो जाता है, कभी कभी जैसे यहाँ पर देखो 3 तिया कितना होता है 9, और 6 5 30 39 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 35 कितने 51, तो यहाँ पर 3 को 4 से गुणा करो, 3 चौक 12 प्लस 5 25 कितना होगा 37, ऑप्शन 4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मतलब देखो ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ये वाला, इसमें बस आपको फिक्स करना है, जैसे यहाँ पर कौन सा किसको दर्शा रहा है उसके बारे में बताना, मतलब वह आकृति याद करें जो कॉमन है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में आ रहा है। आप कहेंगे सर 2, 2 सभी में आ रहा है ना, क्योंकि देखिएगा 9 तो भाई सिर्फ 9 को सिर्फ ये त्रिभुज घेर रहा है, लेकिन 2 है ना, 2 2 को देखो सर्कल घेर रहा है, ये जो ट्राइंगल है ना, आयत है, सभी कुछ घेर रहा है, तो यहाँ पर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन होगा, आगे क्या देखो, आगे देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे। बस और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये आपके सीरीज वाले लेटर वाले क्वेश्चन है, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आप कर सकते, ठीक है। ये अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो ये वाला सवाल तो मैंने क्या कहा है, सबसे बड़ा वाला देखना है। देखो ए बी है ना, तो इसमें देखो लेटर चलेगा, कितने टाइप, देखो बहुत सारे क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करो, अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करो दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर मिलाना है आपको, देखो खरगोश, देखो ये अपने वेन डाइग्राम वाले, तो वेन डाइग्राम के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्या है, स्तनीय मैमल्स है, तो देखो मैमल्स क्या हो गए, मैमल्स जो है स्तनीय जीव होते, स्तनपायी होते हैं, तो मैमल्स कौन है भाई, हिरण भी है, खरगोश भी, तो यहाँ पर देखो दोनों हो जाएंगे, दोनों मतलब इसमें, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी, तो देखो मांसाहारी कौन, लोमड़ी मांसाहारी है, बाघ भी मांसाहारी है, तो मांसाहारी मतलब मांसाहारी है, मांसाहारी में देखो बाघ अपना मांसाहारी है और लोमड़ी मांसाहारी, ऐसा बन जाएगा। फूल, कपड़ा, सफ़ेद, तो ये देखो फूल अलग है, देखो सफ़ेद क्या हो, देखो सफ़ेद, देखो फूल भी सफ़ेद हो सकता है
और कपड़ा भी सफ़ेद हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा बना दिया। इस तरीके से अब करना है, कुत्ता है, जानवर है, पालतू, यार सिंपल ही कुछ नहीं। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा बहुत आपको पजल टाइप वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी सेट का पेपर ये रहा अपना, ये सेट का पेपर है जिसमें सेट के माध्यम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सेट का इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर चैनल पर डाल दूंगा, वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है जहाँ से आप इजीली इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको एनएमएमएस कैसे पेपर दोस्तों मिल सके। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।